तो हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में है। तो इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड्स को हम अकेडमी अवार्ड्स से भी जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस अवार्ड्स को हमने अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, टी उसके बारे में प्रीच है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में प्रीच है। ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड को फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार कौन सा है, वो है ऑस्कर अवार्ड। पहला समारोह 1929 में हॉलीवुड लॉस एंजल्स में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना हमें। तो जो यह एक योद्धा की मूर्ति है, जो ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, उसकी ट्रॉफी के ऊपर एक योद्धा की मूर्ति बनी होती है। इसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है। तो सेकंड टॉपिक है हमारा मुख्य श्रेणियां, कि ये अवार्ड किन किन श्रेणियों में दिया जाता है। तो ये बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और भी श्रेणियां हैं, जैसे लेखन, संगीत, तकनीकी और एनिमेशन जैसी श्रेणियों में भी ये अवार्ड को दिया जाता है। तो आपको ये श्रेणियां भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि ये जो अवार्ड है ये किस श्रेणी में नहीं दिया जाता। तो आपको सभी की सभी ये श्रेणियां भी याद रखनी है। तो भारत में, अब हम भारत की तरफ चलते हैं। तो भारत में ऑस्कर अवार्ड किन किन को मिला है। तो भारत में 1983 में पहली बार भानु आतिया को गांधी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। ठीक है, तो याद रखना है कि पहला ऑस्कर अवार्ड भारत में किसको मिला था, तो वो भानु आतिया जी को मिला था। तो ये याद रखना है। उसके बाद सत्यजीत रे को 1992 में मिला, फिर ए आर रहमान को 2009 में ये मिला। उसके बाद कार्तिकी गोंसाल्विस, जो कि द एलिफेंट विस्पर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी 2023 में, तो उसको भी ये अवार्ड मिला था। उसके बाद गुनीत मोंगा जी को मिला 2023 में। उसके बाद एम किरवनी और चंद्रा बोस को भी मिला, जो मूवी आई थी आपकी ट्रिपल आर। ठीक है, उसमें एक सॉन्ग था नाटू नाटू नाटू, उसमें उसको दिया गया था ये अवार्ड, सॉन्ग के बेस पे दिया गया था ट्रिपल आर को ये अवार्ड। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं 98th ऑस्कर अवार्ड, जो 2026 में दिए गए हैं, जो 98वें संस्करण था। ठीक है। तो यह समारोह 2025 की फिल्मों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब जा चुका है ये। तो आयोजक कौन करेगा इसका। ठीक है, आयोजक करता है वो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। ठीक है, स्थान कौन सा होगा, हॉलीवुड लॉस एंजलिस। तो एक चीज याद रखनी है, 1929 में जो पहला हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, और जो अब 2026 में हुआ है ये भी यहाँ पे ही हुआ है। ठीक है, तो पहले वाला भी आपको याद रखना है, 1929 में हुआ था। ठीक है। तो अब इसके विजेता कौन कौन से रहे हैं। तो इसके विजेता बेस्ट पिक्चर के जो मूवी है, उस वो रही है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर माइकल जॉर्डन, मतलब ये माइकल जॉर्डन वो बास्केटबॉल वाले नहीं है, ये वो एक्टर हैं। ठीक है, माइकल बी जॉर्डन। तो माइकल बी जॉर्डन याद रखना है आपको। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बेकले। ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है सीन पेन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है एमी मेडिगन। ठीक है, ये आपको सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये तो आपको याद ही याद रखने हैं। उसके बाद ये और भी उसमें दिया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के। ठीक है, तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट में मिला है ये अवतार मूवी को, अवतार मूवी को। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और ये बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग जो कि गोल्डन है, गोल्डन को मिला है। ये कौन सी मूवी का है, ये है के पॉप डीमन हंटर को। तो ये भी आप नोट करते चलिए साथ के साथ में, कि ये गोल्डन सॉन्ग को मिला है बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग का, और ये कौन सी मूवी का है, के पॉप डीमन हंटर का। जो टेक्निकल अवार्ड है, टेक्निकल अवार्ड है, ये हमारा मिला है फिल फ्रैंकेनस्टीन को। ठीक है, जो फिल्म फ्रैंकेनस्टीन है उसको मिला है टेक्निकल अवार्ड। तो एक चीज और याद रखनी है कि सबसे ज्यादा नामांकन, मतलब मोस्ट नॉमिनेटेड मूवी कौन सी थी, सिनर थी। जो सिनर को रिकॉर्ड 16 श्रेणियों में नामांकित किया गया था।
तो ये चीज याद रखनी है कि सबसे ज्यादा 16 श्रेणियों में कौन सी मूवी को नामांकित किया गया था, तो वो मूवी है सिनर, SINNER। तो आप देख सकते हो इस मूवी को भी। तो इसको होस्ट किसने किया, तो होस्ट किया है इसका मशहूर कॉमेडियन है जो कैनन ओ ब्रायन। उसने इस शो को, मतलब इस इवेंट को सेकंड टाइम इसने वो करा है, होस्ट किया है। तो यहीं हमारी वीडियो का एंड होता है, और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।